देखिए, दिलावर जी के बारे में अभी अगर मैं बोलना शुरू करूं तो हमें रात हो जाएगी। मात्र 2 साल में उन्होंने ऐसे-ऐसे कारनामे किए हैं जिनको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। छतें गिर रही हैं, स्पोर्ट्स किट में घोटाला हो रहा है, दूध पाउडर में घोटाला हो रहा है, बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच रही हैं, टीचर्स पढ़ाई के अलावा सारे काम में फंसाए जा रहे हैं, कहीं भी किसी का भी ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी की हालत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, टीचर्स हायर नहीं हो रहे हैं, जो है नौकरियां नहीं है, स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं। जब लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सबके पास है तो फिर हमें बोलने से क्यों रोका जा रहा है? हम देख रहे होंगे कि क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि इनको अनुमति तुरंत क्यों मिल जाती है। तुरंत इसी वजह से मिलती है कि कहीं ना कहीं देश के युवाओं से सरकार डरी हुई है, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट की अनुमति दे रही है। अगर थप्पड़ खाने से अगर कोई राजनेता बन जाता है तो जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, एक बार आ जाए वो भी थप्पड़ खा के दिखा दे। शिक्षा मंत्री तो ऐसा निष्कृष्ट व्यक्ति बनाया गया है कि जो शिक्षा मंत्री होने का मतलब नहीं जानता, वो केवल भाषण मंत्री बनकर रह गए हैं। क्या लगता है कि हाँ उस समय बाद में कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है किसी पार्टी की तरफ जाएगी, खुद का रजिस्ट्रेशन कराएगी या किसी को जो है कहीं ना कहीं समर्थन देगी? जिनके जैसे ही एंट्री करते हैं शहीद स्मारक के अंदर थप्पड़ कांड हो जाता है, अफरा तफरी मचती है। उन सब चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता है सीजेपी पार्टी के आशुतोष राका जी। आशुतोष जी, बड़ा मूवमेंट था, आप लोगों ने खड़ा किया, दिल्ली हो, पुणे हो, और इसके अलावा कई राज्यों में आपने किया, प्रोटेस्ट किया। आप लोगों की एक ही मांग है, नीट को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। क्या लग रहा है कि आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने के दौरान जब शहीद स्मारक पर भी अभिजीत दीप के पहुंचते हैं, उनके साथ में ये थप्पड़ कांड हो जाता है, क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि ये ऐसा हो जाएगा? नहीं, देखिए, पूरे देश भर में जिस तरह का समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहा है, हर जगह जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, देश भर में युवा आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। कल भी जब जयपुर में ये प्रोटेस्ट हुआ तो पूरे प्रदेश भर से युवा वहां पर पहुंचे थे। वहां पर बाड़मेर का एक बच्चा था जो अपने स्कूलों की जो हालत है उसके बारे में बात करना चाहता था। वहां पर झुंझुनू से क्लास 12th का बच्चा आया था जो बता रहा था कि किस तरह से पोर्टल से उसे भारी परेशानी हुई। नीट के एस्पिरेंट्स आए थे जो बता रहे थे कि वो किस तरह के स्ट्रेस में है। वो माँ आई थी जिसने अपनी 9 साल की बेटी अमायरा को खो दिया। वो परिवार आया था जिसके बेटे प्रदीप मेघवाल ने जो है भ्रष्ट व्यवस्था से तंग आकर आत्महत्या कर ली। तो पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश भर से युवा कल जयपुर में एकत्रित हुए थे। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक रहा, लेकिन हमें दुख है और कहीं ना कहीं एक जयपुर वासी होने के नाते मुझे बहुत दुख है और बहुत गुस्सा है कि इस प्रोटेस्ट को जो है खराब करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। जो गुंडे वहां पर भेजे गए, और मैं उन्हें गुंडे ही कहना चाहूंगा क्योंकि उनकी जो हरकतें थी वो किसी सड़क छाप गुंडे से कम नहीं थी। तो उन गुंडों ने जिस तरह की हरकत की, दीपके के साथ मारपीट की कोशिश की, वो बहुत शर्मनाक है। इस मूवमेंट को लगातार पहले दिन से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही जेन्युइन एजेंडा के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए युवाओं का लगातार हमें समर्थन मिल रहा है। इसलिए इससे भाजपा जो है बौखलाई हुई है और वो इस तरह की हरकतें करवा रही है। जैसे जिस तरीके से अभिजीत दीपके के साथ जो कांड किया, थप्पड़ कांड, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, क्या लग रहा था कि आपको पहले से अंदाजा था कि इस तरीके से भेज सकती है या फिर इस तरीके से लोग आ सकते हैं, बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो इस मूवमेंट को खराब कर सकते हैं? कुछ अंदाजा था या सीजेपी के बनने जब से आंदोलन शुरू हुआ है, जब से धरातल पर उतरना शुरू हुआ है, तब से लगातार हमें धमकियां मिल रही हैं। आप हमारी किसी भी पोस्ट पर कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो पर जाकर आप चेक करेंगे तो वहां पर आप गंदी गंदी गालियां देखेंगे। आप वहां पे इस तरह की बातें दिखेंगे कि वो आके हमको मारेंगे, हमें डंडों से मारेंगे, महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे। इस तरह के लगातार हम लोग कमेंट्स और मैसेजेस जो हैं हमें मिल रहे हैं और हमें कई बार कई लोगों से इनपुट्स मिले हैं कि इनके लोग आकर वहां पे हंगामा कर सकते हैं। कल भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले भी हमें वहां पे कई लोगों ने चिताया था कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन हमारे लिए नहीं है, ये आंदोलन हमारे युवाओं के लिए है। वहां पे हजारों की संख्या में जो युवा पहुंचे हैं उन्होंने कल जो है हमारा साथ दिया, हमें इन गुंडों से बचा कर रखा। जो भी घटना हुई हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि हमारा फोकस इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर है और हमें बहुत खुशी है कि कल कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं को एक मंच मिला अपनी बात रखने का। अब जो जिसने आरएसएस का जो कार्यकर्ता उसने कहा कि आप लोग राष्ट्र विरोधी हैं, नारे लगा रहे हैं और मैं राष्ट्रवादी हूँ। जब अरेस्ट किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया,
तो इस तरीके के उसने नहीं, देखिए बयान जो दिए। लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो मार पिटाई कर रहे हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, और जो लोग युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की बात कर रहे हैं, अपने अपनी नौकरियां छोड़कर आए हैं सिस्टम से लड़ने के लिए, उनको आप जो है राष्ट्रद्रोही कह रहे हो, देशद्रोही कह रहे हो, तो इससे ज्यादा मजाकिया बात कुछ हो नहीं सकती। ये आपकी मानसिकता बताता है, ये आपका आईक्यू लेवल बताता है। इससे ज्यादा ऐसे लोगों को हमें भाव देने की जरूरत है नहीं। कल जो है अगर हम बात करें कोटा के अंदर राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं और वो भी जो कहीं नहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं उसकी भी मुहिम चला रही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं छोड़ रही है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आप जो है मिल करके इस मुहिम को लड़ रहे हैं? देखिए, जो जो भी पार्टी हो या संगठन हो या व्यक्ति हो, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम बार बार ये कहते आए हैं कि इस देश में कई सालों से युवाओं के मुद्दों को नहीं उठाया गया। जब जब असल मुद्दों पर बात करने की कोशिश की गई, तब तब इन्हें हिंदू मुस्लिम या जाति की राजनीति में फंसाया गया। आज अगर लोग खड़े हो रहे हैं, हमारे मुद्दों पर, हमारे इश्यूज पे बात कर रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है। बाकी सभी लोग आए, अपनी बात रखें। भाजपा वालों के भी बच्चे हैं जो इस भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हुए हैं, पेपर लीक ने उनके बच्चों को भी परेशान किया है, तो आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं। हमें युवाओं की बात रखनी है, युवाओं के मुद्दे उठाने हैं, बस इतनी सी बात है। आशुतोष जी, बहुत जगह ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये चला कि सीजेपी पार्टी को बड़े रूप में फंडिंग हो रही है, विपक्ष से हो रही है, कहाँ से हो रही है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फंडिंग हो रही है। देखिए, हमें बहुत चीजें बोली गई हैं। हमें डीप स्टेट वाले एजेंट्स बोला गया है, हमें सीआईए के एजेंट्स बोला गया है, पाकिस्तानी बोला है, एंटी नेशनल बोला है, बी टीम बोला है, सी टीम बोला है। ये सब बहुत ही एक 5% 2% जो इनके पेड ट्रॉल्स हैं, वो लोग इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं। ये नैरेटिव बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, क्योंकि युवाओं को पता है कि एक जेन्युइन एजेंडा है। जहां तक बात फंडिंग की है, तो आप खुद कल हमारे प्रदर्शन में ही मौजूद थे। आपने देखा होगा कि वहां पे स्टेज नहीं लगा हुआ था, वहां पे टेंट नहीं थे, एक छोटा सा बैनर था और थोड़े से कारपेट बिछे हुए थे। स्पीकर सिस्टम छोटा सा लगा हुआ था। तो मुझे जब भी फंडिंग की बात होती है, मुझे समझ में नहीं आता कि फंडिंग के लिए मतलब सेटअप कहाँ है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत सारी फंडिंग की जरूरत है। ये आम लोग थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिना बात के जो नैरेटिव्स हैं, इन पे ध्यान ना दिया जाए। युवाओं के लिए लड़ाई है, युवाओं के द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई है, और उसी पे हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। कल जो कांड हुआ थप्पड़ कांड, उसको लेकर के सीजेपी पार्टी कोई एक्शन लेगी, बड़ा एफआईआर दर्ज करवाएगी या कुछ और करने की प्लान हम में है? अपने जो लीगल टीम है उनसे लगातार सलाह मशविरा कर रहे हैं, और इस मामले में जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में हम आपको जल्द अपडेट देंगे। सीजेपी पार्टी का कहीं ना कहीं अभी संगठन मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन कराने की, पार्टी बनाने की, या किसी के साथ जुड़ने की, थर्ड फ्रंट की तरफ जाने अभी की? सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसके लिए सीधे तौर पर इस देश का शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। उसको हटवाना है, वहां पर एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, और शिक्षा में हमारे सुधार होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा है। क्या लगता है, लगातार कई जगह प्रोटेस्ट अब तक हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें, शिक्षा मंत्री की बात करें, कोई असर नहीं पड़ा है। लगता है कुछ असर पड़ेगा देखिए, ये तो प्रोटेस्ट से? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उनको अभी भी लोकतंत्र के प्रति थोड़ी भी इज्जत है, युवाओं के प्रति थोड़ी भी इज्जत है, थोड़ी भी जवाबदेही है। जब इनके खुद के वोटर बोल रहे हैं, इनका सी सर्वे का वोटर जो वो सर्वे हुआ था, उसमें 58% ऑफ देयर ओन वोटर्स सेड कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो आप जब युवाओं की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम युवाओं की पार्टी हैं, और आप पूरा देश के करोड़ों युवा जब एक सुर में कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए, तो आप क्यों नहीं हटा रहे? तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप 5 साल वोट दे दिए और आप राजा बन गए और हम प्रजा की तरह आपके सामने हाथ जोड़ के रखें। आप गलती करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इतने सारे बच्चों ने अगर आत्महत्या की है, इतने सारे बच्चे आज की डेट में स्ट्रेस में हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो आपको हटाया जाएगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यही लोकतंत्र की ताकत होती है। लोकतंत्र में जवाबदेही एक बहुत बड़ा पिलर होता है। तो हमारा हक है आपसे सवाल पूछने का, हमारा हक है। अगर आप नाकाबिल है तो आपको हटवाने का। कल जो घटना घटित हुई उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मीडिया कर्मी आए थे, उनके साथ में भी बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिली, उनके साथ में भी अबरता हुई, चोट आई, अफरा तफरी मची, माहौल ऐसा हुआ। क्या आगे आने वाले समय में सीजेपी पार्टी कहीं भी अब प्रोटेस्ट करती है, तो क्या इन सब चीज़ों का ख्याल रखेगी, विशेष तौर पर कि कौन लोग आ रहे हैं, किस तरीके के लोग आ रहे हैं? क्योंकि सीजेपी ने सीधे सीधे आह्वान किया कि युवाओं का मुद्दा है, हर तरीके के युवा आते हैं और पूछा नहीं जाता है। तो क्या आगे आने वाले समय में ध्यान रखेगी? क्योंकि देखिए, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कुछ चंद्र पत्रकार, जिन्होंने अपने जमीर को बेच खाया है,
जिनके कारण ये पूरा गोदी मीडिया का जो है सिस्टम बना है, वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जो दिक्कतें हैं उनको अनसुना रहने का। हम जब कह रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल गोदी मीडिया का भी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन गोदी मीडिया के उन एंकरों के कारण जो सच्चे पत्रकार हैं, जो अपना काम मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उन्हें भी कई बार पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ता है। एक कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर हम ये साफ करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा या बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। युवाओं से भी हम लगातार आह्वान कर रहे हैं। हमने कल भी कहा था कि जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कीजिए, उनका साथ दीजिए। अगर वो आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब भी दीजिए। लेकिन कल भी वहां पर कई ऐसे यूट्यूबर्स थे जो बदतमीजी से बात कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है युवाओं के इस गुस्से के लिए। सीजेपी पार्टी का आने वाले समय में क्या भविष्य? देखिए, सीजेपी पार्टी का पता नहीं, लेकिन इस देश का भविष्य अब युवाओं के हाथों में है। युवाओं को लगातार जो इग्नोर किया गया है 6 जून 2026 के बाद से, वो पूरी तरह बदल चुका है। युवाओं को अब इग्नोर नहीं किया जाएगा और इस देश का भविष्य अब युवाओं के हाथों में। अंतिम सवाल पूछूंगा, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, राजस्थान में। राजस्थान के जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उनका भी बयान था नीट पेपर लीक को कि ठीक है कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया। लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार वर्तमान राजस्थान में ठीक ठाक तरीके से कुछ देखिए, मदन दिलावर जी के बारे में अभी अगर मैं बोलना शुरू करूं तो हमें रात हो जाएगी। मात्र 2 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनके राज में क्या क्या चीजें हुई हैं। छतें गिर रही हैं, स्पोर्ट्स किट में घोटाला हो रहा है, दूध पाउडर में घोटाला हो रहा है, बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच रही हैं, टीचर्स पढ़ाई के अलावा सारे काम में फंसाए जा रहे हैं, कहीं भी किसी का भी ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी की हालत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, टीचर्स हायर नहीं हो रहे हैं, जो है नौकरियां नहीं है, स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं। तो मदन दिलावर जी का तो मैं क्या ही बोलूं, उनका तो मतलब कोई हिसाब नहीं है। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर लीजिए, वो आपको मदन दिलावर के काले कारनामे बताएंगे। आज हमारा फोकस देश की शिक्षा व्यवस्था पर है। धर्मेंद्र प्रधान से सीधा सवाल है, लेकिन मदन दिलावर को मैं ये कहना चाहूंगा कि नजर आप पर भी है। आपने जो 2 साल में कांड किससे किए हैं, उनके बारे में हमारे पास पूरा हिसाब है और सही समय आने पर आपसे भी जवाब मांगा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ थे सीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका जी। उनसे भी हमने तमाम सवालों के जवाब लिए, क्योंकि जिस तरीके से कल घटना घटित हुई अभिजीत दीपके के साथ में थप्पड़ कांड हुआ, और उसके बाद में जिन लोगों ने ये कांड किया वो बीजेपी और आरएसएस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिले, और कहीं ना कहीं नाम भी उजागर हो चुका है। फिलहाल के लिए कहा आशुतोष राका ने कि आने वाले समय में जहां भी प्रोटेस्ट होता है उन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। हमारे साथ में राजस्थान के मीडिया इंचार्ज सीजेपी पार्टी के अभिषेक जैन जी हैं, उनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट था, उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आने की, और इतनी तादाद में भीड़ आई, क्या लग रहा था, क्या अंदाजा नहीं था? इस अंदाजे में कहीं ना कहीं सीजेपी पार्टी को कुछ ऐसी चीजें देखनी चाहिए थी। देखो, अंदाजे वाली बात तो ये है कि जिस प्रकार की भीड़ वहाँ पे उमड़ी, वो भीड़ अपने आप में बताती है कि कितना जनाक्रोश सरकार के खिलाफ वहाँ पे उत्पन्न हुआ। और इस जनाक्रोश को खामोश करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा वहाँ पे प्लान किए गए थे, जिससे उन लोगों को मतलब उकसा करके भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया गया था। लेकिन सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, वॉलेंटियर्स ने, सबने मिल करके एक तय प्लानिंग के तहत उन लोगों को खदेड़ा और भगाने का प्रयास किया। हाँ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो भी गिरफ्तारी इस वजह से हुई है क्योंकि उन असामाजिक तत्वों ने सीजेपी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उनके ऊपर हाथ उठाया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर धुनाई भी की है और बाद में पुलिस को सौंपा भी है। लेकिन सीधा सा सवाल ये है कि जब लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबके पास है, तो फिर हमें बोलने से क्यों रोका जा रहा है? हम देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, हम देश के बच्चों के शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम अभिभावकों से लूटे जा रहे पैसे की बात, बचाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को इतना दर्द क्यों हो रहा है कि हम कोई सरकार के खिलाफ देश विरोधी नारे तो नहीं लगा रहे। हम तो केवल इतनी सी मांग कर रहे हैं कि जो इस चीज के जिम्मेदार व्यक्ति है, उन लोगों को यहाँ से हटाया जाए और ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाए जो बच्चों की पीड़ा को समझ सके, जो अभिभावकों की पीड़ा को समझ सके, जो विद्यार्थियों की समस्या है उनको निराकरण कर सके। ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता में लाओगे, सीट पे बिठाओगे, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो पाएगी। लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही तय न करके सरकार अभिभावकों की आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है, छात्रों की आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है। और इन आवाज को दबाने के चक्कर में जिस तरह का घटनाक्रम कल हमने देखा कि एक जो मतलब आवाज बने हुए आज की तारीख में पूरे देश भर के अंदर, उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं।
ये कहाँ की नैतिकता बची है? सरकार को इसके ऊपर तत्काल प्रभाव तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जब प्रोटेस्ट को हमने बाकायदा अनुमति लेकर वहां पर आयोजित किया था, वहां पे करीबन इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, उनकी मौजूदगी में इस तरह की घटना होना और पुलिस का वहां पे मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देखना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन की दोनों की मिलीभगत नजर आ रही है। तो क्या माने कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के अंदर असामाजिक तत्व आए, सीजेपी पार्टी को अंदाजा नहीं था कि इस प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। देखो, अंदाजा अंदाजा था, इस वजह से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और काफी तरह के लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया, बकायदा उनसे बात करके उनको प्यार मोहब्बत से समझा करके उनको बातें बाहर भी निकाला हम लोगों ने। लेकिन जिस प्रकार की ये घटना घटी, उस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें और थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जो तो अगले अगले जो प्रोटेस्ट होंगे उसके अंदर हम बिल्कुल एहतियात बरतेंगे। पुलिस प्रशासन की जो है लापरवाही कैसा देखते हैं? सर, पुलिस प्रशासन की लापरवाही ऐसे देखते हैं कि जब हम लोगों ने कार्यक्रम की अनुमति ली, बकायदा वहाँ पे न्यूसेंस फैलाने का प्रयास किया गया, बकायदा वहाँ पर बैड बुलिंग की गई, तो इन सभी चीजों को पुलिस ने अनदेखा किया। जबकि 3 बार मैं खुद वहाँ पर पे खड़ा होकर के पुलिस अधिकारियों को सूचना दे रहा था कि ये व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, आप इसको पकड़ करके कृपया बाहर निकाले। अगर हम हमारे स्तर पर कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है मारपिटाई हो जाए। हम उस चीज से बचना चाह रहे थे, क्योंकि हम न्यूसेंस नहीं फैलाना चाह रहे थे। हम चाहते थे शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहे और प्यार मोहब्बत बना रहे सभी के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अभिषेक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर मीडिया के तमाम जो कवरेज करने के लिए गए थे, चाहे रिपोर्टर्स की बात करें, कैमरामैनों के साथ में भी कहीं ना कहीं बदसलूकी हुई, और जब थप्पड़ कांड हुआ, भगदड़ मची, बहुत सारे लोगों के चोटें भी आई। तो कैसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के साथ साथ में मीडिया को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश सर, मीडिया को कहीं पे भी कोई टारगेट नहीं किया गया है। अब आप खुद बताएं, वहां पे किस प्रकार के नारे लग रहे थे? आप वहां पे पूरे दिन मौजूद थे, वहां पे किस प्रकार के नारे लग रहे थे? अगर एक पत्रकार अपनी जिम्मेदारी से हट करके अगर दूसरे सवालों पर चला जाए, तो वहां पे जो युवा इकट्ठा हुआ था, वो जो भ्रमित नहीं होना चाह रहा था, वो उस पत्रकार को किस नाम से संबोधित करेगा? क्योंकि जो मुद्दा था, मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा था कल का प्रोटेस्ट के अंदर जो मांगे थी, वो थी छात्रों की बातें सबसे महत्वपूर्ण थी। जो प्रदीप मेघवाल बच्चा मरा था उदयपुर वाटी का, उसकी हत्या की जिम्मेदारी की बात थी। उस चीज के ऊपर सवाल ना करके अगर आप उमर खालिद की बात करोगे, आप देश विरोधी बातों की बात करेंगे, तो छात्रों में जाहिर सी बात है, छात्र अनपढ़ नहीं है। ठीक है, वो अव्यवस्था का शिकार हो रहा है, लेकिन वो अनपढ़ नहीं है। तो उनमें भी इतनी समझ है कि वो कौन किस शहरों को किस नजरिए से देखता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, हम भाई छात्र थे, उनको समझाने का हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे गैर जिम्मेदार जो व्यक्ति है, जो मीडिया को संचालित कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जो गैर जिम्मेदाराना सवाल है उनसे बचना चाहिए उनको। लगातार प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में, पुणे में हुआ, राजधानी जयपुर में हुआ, लेकिन अभी भी कोई जो है सरकार का नुमाइंदा, या अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री केंद्रीय जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट से वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, यही हमारी पहली और आखिरी मांग है। धर्मेंद्र प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज देश में अगर कहीं भी पेपर लीक हो जाता है, या सीबीएसई बोर्ड के अंदर गड़बड़ियां पाई जाती हैं, या अन्य कोई पेपर लीक होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर सीधी सी बात है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस चीज के लिए जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदारी ना लेकर के केवल भाषणबाजी करे, दिखावा करे, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और इसी बात को लेकर के पूरे देश भर में जिस प्रकार का आज माहौल देखने को मिल रहा है, छात्र जहां एकजुट हो रहे हैं, वो इसी का परिणाम है। और इस चीज का एहसास कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारों को भी है कि अगर इस मूवमेंट को अगर कोई जरा सा भी छेड़ा गया, तो कहीं ये सबसे अहम मुद्दा ना बन जाए। इस वजह से आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि इनको अनुमति तुरंत क्यों मिल जाती है। तुरंत इसी वजह से मिलती है कि कहीं ना कहीं देश के युवाओं से सरकार डरी हुई है, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट की अनुमति दे रही है। अब जो कल थप्पड़ कांड हुआ, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ में घटना घटित हुई, थप्पड़ कांड हुआ, अभिजीत देव के भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये ड्रामा है, पॉलिटिकली फायदा लेंगे इस चीज का। सर, ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो खुद पॉलिटिक्स में एक्टिव है। अगर थप्पड़ खाने से अगर कोई राजनेता बन जाता है, तो जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, एक बार आ जाए, वो भी थप्पड़ खा के दिखा दे। अगर उनको राजनेता बनने का शौक है, वो ढंग से राजनेता बन के दिखाए, आए थप्पड़ खा के दिखाए। केवल थप्पड़ खाने से अगर कोई राजनेता बन जाता, तो हर रोज यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों के थप्पड़ पड़ते हैं, वो भी राजनेता बन जाते हैं।
राजस्थान में बहुत सारे पेपर लीक हुए। एक यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पेपर लीक हो गया, बच्चे दोबारा दे लेंगे। सर राजस्थान तो मतलब ये मान के चलो कि पूरे देश भर का मामला एक तरफ और राजस्थान का मामला एक तरफ है। शिक्षा मंत्री तो ऐसा निष्कृष्ट व्यक्ति बनाया गया है कि जो शिक्षा मंत्री होने का मतलब नहीं जानता, वो केवल भाषण मंत्री बनकर रह गए हैं। उनसे जितनी मर्जी भाषणबाजी करवा लो, उसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ पर जिम्मेदारी की बात आती है वहां पे वो हर बार पल्ला झाड़ते नजर आते हैं और बड़ी बड़ी डींगे आते नजर आते हैं। मैं खुद शिक्षा मंत्री से 3 बार मुलाकात कर चुका हूँ। मतलब स्थिति ऐसी है कि शिक्षा मंत्री को अपने विभाग से संबंधित ज्ञापन लेने तक में जोर आता है, तो वो आदमी किस प्रकार से जनता की जन सुनवाई करेगा वो अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। सीजेपी पार्टी में दिल्ली की बात करें, कई जगह पर आजादी आजादी के नारे लगे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आजादी किस चीज से चाहिए, क्यों ऐसे नारे लगा रहे हैं। उनका मुद्दा नीट पेपर लीक को है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को कर है, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक रही है सीजेपी। सर देखो, जिस प्रकार से वर्ष 2014 में जब एक पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हमें आजादी अब मिली है, जबकि छात्र आज भी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहा है। छात्र ये कह रहा है कि हमें जो अव्यवस्थाओं का शिकार बनाया जा रहा है, हमें उस चीज से आजादी दी जाए। जो शिक्षा के नाम पर हमें लूटा जा रहा है, उस चीज से हमें आजादी दी जाए। तो अगर ऐसी मांगे करना अगर नाजायज है, तो फिर जायज बातें क्या होंगी? क्योंकि देश अपना भविष्य बनाना चाहता है, बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहता है। अगर उन चीजों से छुटकारा मिले, अगर उस चीज की मांगों को अगर आजादी नाम दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को बुराई लगेगी। क्या लगता है कि हाँ, उस समय बाद में कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है किसी पार्टी की तरफ जाएगी, खुद का रजिस्ट्रेशन कराएगी, या किसी को जो है कहीं ना कहीं समर्थन देगी? सर हमारा ना किसी पार्टी के साथ कोई संबंध है, ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, और ना हमारा किसी को समर्थन देने का ऐलान है। हमारा तो सिंपल सोवर एजेंडा है, जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्थाएं फैली हुई है उनको दुरुस्त करने की बात करेगा। देश का युवा केवल उसी का सपोर्ट करेगा। क्या लग रहा है कि अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग, कल कांग्रेस के भी लोग उसमें शामिल हुए थे, कई ऐसे लोग आए देखने को मिला सीजेपी पार्टी के अंदर। तो आने वाले वक्त में अगर इस तरीके से शामिल होंगे, मान लीजिए अगर कोई और ऐसा व्यक्ति आ जाता है और दुर्घटना घटित हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन हो? सर जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि सबको पता है इस देश भर के अंदर दुनिया भर के लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्वों के अंदर बिलीव करते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे घटनाक्रम तय कर देते हैं कि जिससे वो चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सभी छात्रों को अपना भविष्य पता चल चुका है, उनको अपनी मांगों का पता चल चुका है, उनको अपने अधिकारों का मालूम पड़ चुका है। तो वो अब आगे चल करके इस चीज के ऊपर विशेष जोर देंगे, विशेष ध्यान देंगे कि जो असामाजिक तत्व उनको पहचानना तय करेंगे, उनकी पहचान तय करेंगे और उसके ऊपर उसी हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे। अभिषेक जी, आपको अंदाजा था या सीजेपी पार्टी को अंदाजा था कि दिल्ली के बाद में राजधानी जयपुर में भी जो ऐसे लोग हैं प्रोटेस्ट को खराब कर सकते हैं, या बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए लोग आ सकते हैं? सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल दिल्ली की बात नहीं आई है, पुणे में भी हरकतें हुई थी, इसके अलावा लखनऊ में भी हरकतें हुई थी, अमृतसर में भी हरकतें हुई थी, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सब जगह हरकतें हुई हैं। कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को खराब करने की प्रयास किया जा रहा है, जिससे छात्रों के अंदर एक डर का माहौल बनाया जाए कि अगर आप एकजुट हुए तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा कि जिससे सारे तितर बितर हो जाए। जिस व्यक्ति ने अभिजीत दीप पे थप्पड़ जड़ा, वो कह रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और ये जिहादी है। सर जिहादी और राष्ट्रवादी की परिभाषा अगर मैं किसी को समझाने लगूं तो अपने आप में बहुत विचित्र होगा, लेकिन ये राष्ट्रवादी और जिहादी वाली बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा वो खुद को अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, तो ऐसे कौन से राष्ट्रवाद में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना पाप है? अगर वो राष्ट्रवादी होता तो लोकतंत्र में आवाज उठाने वाली चीजों को विरोध नहीं करता, बल्कि उसका समर्थन करता, अगर वो राष्ट्रवादी होता तो। अभिजीत दीपके ने कहा कि जिसने हाथ उठाया, अभिजीत दीपके ने कहा कि कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन से कहा इसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी अभिजीत दीपके का बयान सुना, बकायदा मेरी उसके बाद चर्चा भी हुई। तो हम लोगों ने यही तय किया कि भाई ठीक है, ऐसी घटना करने वाले काफी लोग मिलेंगे, अगर वो ये सोचते हैं कि एक थप्पड़ मारने से आवाज दब जाएगी, तो हम बिल्कुल भी दबने वाले नहीं है। आप एक नहीं 1000 आदमी भेज दो, 1000 थप्पड़ मार लो, अगर उसके बाद भी अगर हमारी आवाज दब जाए तो ये हमारा देश के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। इसलिए हम ना झुकने वाले हैं, ना चुप रहने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का कब प्लान है सीजेपी का? सर हमारा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं, हम केवल आंदोलन लेकर के चल रहे हैं, एक मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं जिसमें छात्रों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ थे अभिषेक जैन जी, जो कि राजस्थान मीडिया प्रभारी है सीजेपी पार्टी के।
जिस तरीके से कल राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर थप्पड़ कांड हुआ, लेकिन अंदाजा नहीं था, तादाद से ज्यादा भीड़ आई और उस भीड़ में भी कई असामाजिक तत्व घुसे, कहीं ना कहीं कुछ जो है लोग आए और अभिजीत दीपके के साथ में जो है थप्पड़ कांड किया। बहरहाल फिलहाल उन लोगों को पकड़ लिया गया, पुलिस हिरासत में है। अभिजीत दीपके ने कहा कि उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब जो है सीजेपी आने वाले वक्त में कहाँ प्रोटेस्ट करती है और उसका कितना असर जाता है। लगातार यही मुहिम है कि नीट पेपर लीक को लेकर के करीब 22 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद में कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ उनका यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सरकार जो है इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी ले, यानी कि जिम्मेदारी ले। बहरहाल इन सब चीजों पर क्या कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।